सो आज हम देखेंगे पूरी रेस्ट एपीआई बनाना करट की यूजिंग ओनली पोस्ट मेथड। ओके, कैसे हम पोस्ट मेथड का यूज करके गेट की, क्रिएट की, अपडेट की और डिलीट की एपीआई बनाते हैं। ओके, सो फॉर दैट वी विल यूज पोस्ट मैपिंग, एनोटेशन एंड पास वेरिएबल। सो लेट्स गो। लाइक फर्स्ट थिंग, देखो आपको प्रोजेक्ट सेटअप करना होगा। आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे जाइएगा। मैं पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए पोस्टग्रेस एसक्यूएल ड्राइवर मुझे जरूरत पड़ेगी। लॉम्बॉक आपको पता है डेटा सेटर वगैरह के लिए। और ये 5 डिपेंडेंसी जो कि मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रखा है ताकि हमारा समय बच सके। ओके, मैंने डेटाबेस का कनेक्शन भी ऑलरेडी कर रखा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये सोर्स कोड आपको मिल जाएगा लिंक में। आप वहां से कैसे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, मुझे क्या करना है, अभी ये मैं डेटाबेस डेटाबेस में बना रखा हूँ। ओके, ये राइट क्लिक करके आप बना सकते हैं। अभी मैं आगे इंप्लीमेंट करूंगा कि मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो ऑटोमेटिक डेटाबेस क्रिएट करेगा, देन स्कीमा और उसका जो भी होगा वो क्रिएट करेगा। ओके, मैंने क्या किया, टाइम बचाने के लिए सिंपल केवल एक एंटिटी और एक रिपोजिटरी बना रखी है। ठीक है, यूजर डिटेल्स नाम का एक मैंने बना रखा है जिसमें एक आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगा। हमारा जो इनपुट होगा वो नेम, अबाउट एंड एज लेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस एंटिटी का यूज करके डेटाबेस में डेटा सेव कराएंगे। वहां से डेटा उठाकर अपन लिस्ट में देखेंगे एंड अपडेट करेंगे इसको और डिलीट करेंगे। ओके, रिपोजिटरी आपको दिख गई और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टेबल यहाँ पे इसका, इस डेटाबेस में कोई टेबल अभी दिख नहीं रहा है। तो हम एप्लीकेशन को रन कराते हैं और देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन चलता है या नहीं। हम आते हैं यहाँ। ओके, तो हमें दिख रहा है कि एप्लीकेशन स्टार्टेड सक्सेसफुली यहाँ पे आपको। ठीक है, अब हम सिंपल सीधे चलते हैं हमारे पास रिपोजिटरी। अब देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में ये स्कीमा इस टेबल का बन गया। पहले देखते हैं यहाँ पे नहीं है, रिफ्रेश करते हैं। ओके, आपको दिख रहा है यहाँ हमारे स्ट्रक्चर बन गया है, आईडी, अबाउट, नेम, एज। ओके, अब चूंकि इसमें डेटा हमारा अभी नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी इंसर्ट वगैरह नहीं किया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक पोस्ट की कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर क्या लिखेंगे, यूजर डिटेल्स कंट्रोलर। ओके, डॉट जावा। अब हम आते हैं इसमें बनाते हैं कंट्रोलर। ये एक्चुअली ये बनानी चाहिए थी फाइल, बट मैंने गलती से उस समय वो बना दी थी फोल्डर। ओके, ये हमारा कंट्रोलर है। अब इसमें हम लिखते हैं एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर। क्यों, अगर केवल कंट्रोलर लिखेंगे तो हमें एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कंट्रोलर के पहले हम एक काम करते हैं, सर्विस बनाते हैं ताकि हम कंट्रोल सर्विस कैसे डेटा को सेव कराएंगे। यूजर कंट्रोलर, कंट्रोलर की जगह हम क्या लिखेंगे, सर्विस। ओके, डॉट जावा। हम थोड़ा इसको फॉन्ट बढ़ा लेते हैं ताकि दिखे। देन हम इसको सर्विस एनोटेशन। ओके, अब देखते हैं हम एक पब्लिक वॉइड क्रिएट यूजर डिटेल्स। ठीक है, अब देखो, पहले लेट सपोज हम एक ये जो हमारा यूजर डिटेल्स का है एंटिटी, इसका एक हम मॉडल बनाते हैं ताकि हमें डेटा वहां से हम गेट करने में आसानी पड़े। मॉडल में आए, एक क्लास बनाई, यूजर मॉडल डॉट जावा, जिसमें हम क्या क्या डिफाइन करेंगे, हम नेम,
अबाउट और एज जो है एज ए इनपुट लेंगे। ओके, एट द रेट गेटर एट द रेट सेटर। देखो आपको अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो हमने ऑलरेडी एक क्लास में पढ़ा रखा है, तो उसका ट्यूटोरियल मैं दे दूंगा नीचे कि हम कब मॉडल यूज करते हैं, क्यों मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका हम यूज करेंगे कहाँ पे, सर्विस में, डेटा को जो कि हमें मिलेगा। ठीक है, यूजर डेटा के नाम से इसको इंपोर्ट करते हैं। अब देखो, चूंकि यहाँ पे हम स्ट्रिंग में लिखते हैं कि क्या हुआ उसका रिटर्न नल, अभी हमें नहीं पता क्या करना है। अब देखो, हमें डेटा मिलेगा नेम एज एंड, ओके, तो हमने क्या चेक करना है, अगर इफ सबसे पहला चीज कि क्या हमें डेटा मिला है वो सही मिला है कि नहीं, तो यूजर डेटा इज नॉट नल, ओके, नल नहीं है तब भी हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर हमें यूजर डेटा में कुछ मिला ही नहीं तो आप क्रिएट क्या करेंगे, तो सबसे पहले चीज ये चेक कर लीजिए अगर नल नहीं है तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, और हम क्या करेंगे, सिंपल, अगर नहीं है तो अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें डेटा को सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, यूजर डिटेल्स, हमारी क्लास क्लास का नाम है यूजर डिटेल्स। ओके, इसको हम इंस्टेंशिएट करेंगे न्यू यूजर, क्योंकि हमें क्या करना है, इसकी एंट्री बनानी है, इक्वल टू न्यू। ठीक है, अब देखो हमें न्यू यूजर में क्या क्या चाहिए, जो हमें यहाँ से यूजर मॉडल में मिल रहा है, मुझे क्या क्या मिलेगा, नेम मिलेगा, अबाउट और एज। ओके, तो हम आते हैं सर्विस में, पहले हम क्या करते हैं, न्यू यूजर डॉट सेट नेम। ओके, जो भी हमें इस डेटा में डॉट गेट नेम, जो हमें नेम मिलेगा हम वही कर देंगे। ऐसे न्यू यूजर डॉट सेट अबाउट, ओके, यूजर डेटा डॉट गेट अबाउट, वन मोर थिंग लाइक व्हाट एज, ओके, सेट एज। अब ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए ताकि यूजर डेटा डॉट गेट एज, ओके। अब हमें ये मिल गया, तो हमारा न्यू यूजर जो है वो एक एंटिटी बन चुका है डेटा में, डेटाबेस में सेव होने के लिए। अब क्योंकि हमें क्या करना होगा, सर्विस में हम क्या करते हैं, एट द रेट ऑटो ऐड, ताकि इंजेक्ट हो सके। क्या करेंगे, प्राइवेट यूजर डिटेल्स, डिटेल डेटाबेस से हमारा कौन कनेक्ट करता है, रिपोजिटरी। ओके, यूजर डिटेल्स रिपोजिटरी, ये है यूजर डिटेल्स रिपोजिटरी। ठीक है, अब हमें डेटाबेस से जो भी करना होगा, सेव करना होगा, अपडेट करना होगा, तो पहले हम सेव पे चलते हैं। हमने ऑटो ऐड कर दिया यानी इंजेक्ट कर दिया डॉट सेव। ठीक है, हम सेव क्या करेंगे, हमने जो ये नई यूजर की डिटेल्स बनाई है ये। ओके, अब हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न यूजर डिटेल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, एल्स। अगर यहाँ पे यूजर डेटा में कुछ नहीं मिला हमें, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे यूजर डेटा इज नल। ओके, अब हम इसको, सर्विस तो बना दी मैं हमने, अब ये कैसे हमारा एपीआई समझेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कंट्रोलर में आते हैं जो हम यहाँ है। अब देखो, पब्लिक स्ट्रिंग क्रिएट यूजर डिटेल्स। अब देखो, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, ये एआई है, इस बार मैं अनेबल कर दूंगा इसको, एट द रेट पोस्ट मैपिंग। ओके, हम क्या करते हैं यहाँ पे, एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर। ओके, ये
यूजर्स स्लैश क्रिएट। अब देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहिए था, जो कि हम नहीं कर रहा है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहले यहाँ पे सर्विस को ऑटो ऐड करते हैं। ऑटो ऐड, हमने अपनी सर्विस कहाँ लिखी है, जो भी हमें ऑपरेशन करने हैं यूजर डिटेल सर्विस में, ओके। हमने इसको ऑटो ऐड कर दिया, ये इंपोर्ट कर दिया। अब इस मेथड को हम सिंपली यहाँ डॉट, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम इसको पहले रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पोस्ट मेथड है और हमें वहां से डेटा लेना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी मॉडल यूजर डेटा, ठीक है। हमने क्या क्या डेटा यहाँ पे देना है, ओके। ये कहाँ से आ गया, अब ये देखो, ये अभी भी एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड, जब ये जो मेथड है यहाँ पे क्या ले रहा है, यूजर डेटा यानी यूजर मॉडल का ये जो हमें डेटा मिला है, इसको हम यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है ना। देखो हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन है, यहाँ से डेटा आएगा, सिंपली मेथड में आएगा, चेक करेगा। अब हम इसको एक बार देखते हैं, हमने जो एपीआई लिखी है क्या वो सही है कि गलत, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये पोस्ट मेथड 8080 क्रिएट स्लैश यूजर, ओके। नॉट फाउंड मतलब हमारा जो यूआरएल है वो ये नॉट फाउंड कर रहा है। हम आते हैं कंट्रोलर में, ठीक है सच, ये ऐसे था। तो यूजर स्लैश क्रिएट, हम इसको कॉपी करते हैं, ओके। देन हम अपने इस एपीआई पे आते हैं, आई थिंक मैंने एपीआई गलत लिख दी है, इसको, ओके। अब हम बॉडी में क्या भेज रहे हैं, क्योंकि हेडर्स में हमें कुछ चाहिए नहीं, बॉडी में हम क्या क्या भेज रहे हैं, बॉडी में हमारा जो मॉडल है, मॉडल आते हैं, मॉडल ये तीनों कॉपी करते हैं, हमें जो चाहिए नेम एज है अबाउट, ओके। सॉरी, हमें ये स्ट्रिंग चाहिए नहीं। आपको अगर पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सुबह तीन चार चीजें आ गई तो आपको कभी किसी चीज में दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाना, ओके। लिस्ट क्या होती है, ये हम लिख देते हैं 25। अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ये हमारा एपीआई बन गई। अब हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, अब हम चेक करते हैं क्या हो रहा है। क्या कह रहा है, यूजर डिटेल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमें ये भी देखना हो कि कौन सा डेटा लाइक क्या बना है, ठीक है। और विथ मैसेज तो हम कस्टम यूज कर सकते हैं, एक हेल्पर बनाते हैं, एक हेल्पर क्लास बनाते हैं, जिसमें हम ये डिफाइन कर देते हैं, हेल्पर, सॉरी, रीनेम, ठीक है। इसको हम एक क्लास देते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट जावा। सिंपल, अभी हम ये करते हैं डॉट गेटर सेटर कि हम जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स लाइक रिक्वेस्ट आएगी उसका हम रिस्पॉन्स क्या देना चाहते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज, ओके। और एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करेंगे। अब इसको हम यूज करते हैं कहाँ, जो अभी हमारा था कंट्रोलर। अब हम स्ट्रिंग ना यूज करके हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ आए वी,
अब जब हम ये एक हेल्पर यूज कर रहे हैं तो इसको हम इंस्टेंशिएट किए और रिस्पॉन्स डॉट, ये जो मैसेज था हमारा, ठीक है, इसको हम कहाँ करेंगे, एक उसके रिस्पॉन्स डॉट सेट मैसेज। ओके, सेम यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न रिटर्न रिस्पॉन्स। ओके, अब देखो मैंने क्या किया, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स था एक, इसको इंस्टेंशिएट किया। अब हम मैसेज के साथ साथ हमारा जो डेटा होगा ये, ठीक है, इसको हम सेव कर सकते हैं डायरेक्ट, मतलब डेटा में ही रिटर्न कर देंगे। हम इसको कंट्रोल वी रिस्पॉन्स डॉट सेट डेटा, और हमारे जो न्यू यहाँ पे हम सीधे सेट कर सकते हैं यूजर डिटेल्स रिपोजिटरी। ओके, डॉट सेव न्यू यूजर एल्स, मैसेज तो हमारा वही रहेगा, यूजर डेटा इज नल। ओके, अब यहाँ देखते हैं, अभी क्या करते हैं हम, फिर से एक नया डेटा सेव कराते हैं। देखो, शुभम दीपक 22। अब देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, यूजर डिटेल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये आप अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हैं, इसकी आईडी 2 होगी, ये डेटा आपको मिल गया जो सेव हुआ है। हमने क्या किया, डेटा तो सेव करा दिया, अब हम इसको चाहते हैं अपडेट करना। ठीक है, इसका हम डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, रीनेम डेट। अपडेट का भी हमने लिखा है नहीं, सर्विस, तो पहले सर्विस लिख लेते हैं। तो देखो, पहले क्या करना है, हमें एक सर्विस लिखनी है, पब्लिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अपडेट। पहले गेट किया जाए, जितने यूजर्स हैं पहले हम देख लेते हैं कि हमें मिल रहा है कि नहीं। गेट यूजर्स, क्या हमें इसको कुछ, इसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं। पहले हम इंस्टेंशिएट करते हैं रिक्वेस्ट 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 रिस्पॉन्स, जो हमने क्लास बनाई है हेल्पर रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। हमने क्लास को इंस्टेंशिएट कर दिया। ओके, अब हम सिंपली डेटा उठाते हैं जो भी है हमारे पास, ठीक है, और रिटर्न कर देते हैं। हम लिस्ट ऑफ यूजर डिटेल्स, यूजर लिस्ट यूजर लिस्ट इक्वल टू यूजर रिपोजिटरी यूजर डिटेल्स रिपोजिटरी। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कम यूजर है तो हम डायरेक्ट फाइंड ऑल कर सकते हैं। ओके, अब ये क्या कह रहा है, टाइप मिसमैच, तो हम यहाँ आए कंट्रोल और ऐड कास्ट टू लिस्ट, यहाँ पे हमने इसको लिस्ट कर दिया। अब चूंकि ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमने अभी तक रिटर्न कुछ नहीं किया है, रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है ना। अब देखो, अगर हमारे पास डेटा है सिंपली, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, यूजर लिस्ट जो है नल नहीं है और एम्प्टी नहीं है, तो क्या करना है हमें, यूजर रिट्रीव सक्सेसफुली, और नहीं तो हमारा जो मैसेज होगा नो यूजर डेटा डिटेल फाउंड। अब हम देखते हैं कि क्या हमें इस मेथड को, इसका एक कंट्रोलर बनाते हैं, क्योंकि बिना कंट्रोलर के आप जानते हैं होता है नहीं, कोई भी आपको कैसे पता है कि कहाँ जाना है क्या लेना है। अब हम ये क्या करेंगे, पोस्ट मेथड के थ्रू आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक बना दिए। अब देन पब्लिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स गेट यूजर्स। ओके, हमें यूजर डिटेल सर्विस में हमने एक मेथड लिखा है गेट यूजर्स, जो कि हमें ये सारी चीजें बता देगा। अब हम आते हैं यूजर स्लैश गेट, यूजर स्लैश गेट। अब चूंकि हमारा इसमें कुछ
जा नहीं रहा है, इसलिए बॉडी से हम सब हटा दिए। ठीक है, अब यूजर डिटेल्स सक्सेसफुली। आपको दो डेटा जो थे हमारे, अब ये देखते हैं क्या ये हमारे डेटाबेस में बना है। यहाँ आते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अबाउट दीपक, ओके। हमने दो मेथड देख लिए, एक क्रिएट का, एक पोस्ट का। अब हम काम करते हैं अपडेट का, जो कि बहुत ही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्यों गड़बड़ हो जाती है जब हम इसमें क्या आपको ध्यान देना है। ध्यान ये देना है, पहले हम रीनेम करते हैं अपडेट। ठीक है, पहले अपडेट का वो लिखते हैं मेथड, पब्लिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अपडेट यूजर, ओके। देखो, अब हमें इसमें चाहिए, हमें एक डेटा चाहिए, हमको किसको अपडेट करना है, कुछ तो चाहिए, या तो नाम हो या तो सिर्फ, तो हम सिंपल ये मान के चलते हैं एक आईडी रहेगी, इंटीजर यूजर आईडी, ओके। हमें ये मिलेगा। अब रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ओके। अब हम इसको रिटर्न करते हैं पहले रिस्पॉन्स को। अब देखो क्या होता है, हम जब डेटाबेस से डेटा उठाते हैं, देखो हम इसको दो चीजें भी समझाएंगे, उसका वो दिखाएंगे आपको। पहले हम डेटाबेस से डेटा फाइंड आउट करते हैं, यूजर डिटेल्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए हम उसका यूज करते हैं ऑप्शनल यूजर डिटेल्स, यूजर, ओके, इक्वल टू यूजर डिटेल्स रिपोजिटरी। अब देखो हम अभी आईडी के बेस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फाइंड बाई आईडी, ओके, डॉट फाइंड बाई, इसको हम लॉन्ग कर देते हैं क्योंकि हमारा जो इन वो है फाइंड बाई आईडी। ठीक है, यूजर डिटेल्स पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, यूजर, सॉरी, यूजर डिटेल्स। ठीक है ना, अब देखो, अगर यूजर है तभी हम अपडेट कर सकते हैं, नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है। इफ यूजर डॉट इच प्रेजेंट, ठीक है, एल्स मैसेज करें रिस्पॉन्स डॉट सेट मैसेज यूजर नॉट फाउंड विथ आईडी, ओके। तो अब देखते हैं, अगर नहीं है तो पहला क्या होता है, लोग गड़बड़ कहाँ करते हैं, जो मैंने भी बहुत बार गड़बड़ की है। क्या होता है ना, यूजर मिल गया हमें, अब यूजर में हम सीधे क्या करते हैं, लेट सपोज हमको अपडेट करना है, अब चूंकि ये तो किसको अपडेट करना है ये हो गया, या तो हम क्या करें बॉडी में ही ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, एक ऐड करते हैं बॉडी में ही, चूंकि हम समझने के लिए समझ रहे हैं ना, तो इसी में इंटीजर भी ले लेते हैं, प्राइवेट लॉन्ग आईडी। ठीक है, और हम इसी का यूज करते हैं, यूजर मॉडल का ही अपडेट के लिए भी हम इसको अपडेट करते हैं यहाँ से, यूजर डेटा। अब हमें आईडी कहाँ से मिलेगी, यूजर डेटा डॉट गेट आईडी, ओके। अब लोग गड़बड़ कहाँ करते हैं, हमें यहाँ यूजर मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली आते हैं यूजर डॉट गेट डॉट, अब हमें सेट क्या करना है, सेट लेट सपोज हम अपना एज अपडेट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी जो एज अभी दिख रही है जिसकी आईडी है 1 25, मैं चाहता हूं इसको 20 करना, मैं चाहता हूं इसको 20 कर, ठीक है। या फिर जो हमें यहाँ से यूजर मॉडल में जो हम भेजेंगे, हम वो चाहते हैं इसका एज, तो यूजर डेटा डॉट गेट एज, ओके, जो भी एज आए अपडेट हो जाए। अब हम, अब चूंकि आपने अपडेट कर दिया, अब क्या करोगे, आप चाहोगे इसको सेट कर दें, तो यूजर डिटेल्स रिपोजिटरी
डॉट सेव। ठीक है, अब सेव में क्या करोगे, आपने अपडेट कर दिया यूजर को। अभी क्या करें, द मेथड इज नॉट अप्लीकेबल फॉर आर्गुमेंट्स ऑप्शनल। ओके, क्योंकि इसके लिए हमें अब वो करना पड़ेगा, एक नया डेटा वो बनाते हैं। ये हो गया यूजर डॉट गेट। हम एक वो यूजर डिटेल्स एग्जिस्टिंग EXISटिंग डिटेल्स। अब इसको हम सेव कराते हैं और देखो, तो हमें ये गेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या होता है, लेट सपोज हम इसको मिला हमें, अगर मिला तो ठीक है। अब इसको हम मैसेज पहले रिस्पॉन्स डॉट सेट डेटा, जो हमारा सेव होगा डेटा, इसको ही हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, और मैसेज कर लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेट मैसेज सक्सेसफुली। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारा जो है डेटा अपडेट होता है कि नहीं। हम किसका यूज कर रहे हैं, पोस्ट मेथड का। तो इसका कंट्रोलर बनाए पहले, @पोस्ट मैपिंग। ठीक है, /user/update। हम अभी बॉडी में ही भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट बॉडी। ओके, मॉडल यूजर डेटा। ठीक है ना। अब हमें रिटर्न करना है क्या, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, जैसे कि हमने अभी तक किया हुआ है रिस्पॉन्स। ठीक है, रिटर्न में। और यूजर सर्विस हमने अभी डॉट अपडेट यूजर का जो ये मेथड बनाया। ठीक है, ये आएगा, यहाँ पे चेक करेगा डेटाबेस में क्या है, अपडेट कर देगा। चलिए हम नाम भी अपडेट कर देते हैं, हम नाम भेजते हैं वहां से, एग्जिस्टिंग डिटेल्स डॉट सेट नेम। ओके, हमने अभी तक शुभम था, बस उसको थोड़ा पूरा नाम जो भी हम वहां पे प्रोवाइड कराएंगे, यूजर डेटा डॉट गेट नेम। ठीक है, जो हम भेजेंगे वो यहाँ आएगा और सेव करेगा। देखो, पहला तरीका ये है। अब देखो गड़बड़ लोग कहाँ करते हैं, मैं वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मिल गया। अब क्या कर देते हैं, इसको नया डेटा बना देते हैं, इसको गेट ना करके। अभी मैं देखो दो तरीके से बताऊंगा तुमको। एक तो ये, इसको हम कमेंट करते हैं। ठीक है, पहले इसको देखते हैं अपडेट हो रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद हम बताते हैं लोग गड़बड़ कहाँ करते हैं। तो हमने एपीआई बना दी अपडेट की, एप्लीकेशन चल रहा है। हम आते हैं अपने अपडेट की, यूजर अपडेट। हम बॉडी में हमें भेजना है क्योंकि हम वो यूज कर रहे हैं, बॉडी में ही हम सारी डिटेल्स भेज रहे हैं। अब चूंकि हमें अबाउट से कोई मतलब नहीं है, अभी के लिए हटा देते हैं। एज हम चाहते हैं हमारा 20 हो जाए, और हम जो भेज रहे हैं शुभम गुप्ता, हमारा पूरा नाम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास ये चीज होगी, पोस्ट मेथड का यूज किया है, अपडेट। अब देखते हैं क्या मिल रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। अब ये कह रहा है कि हमें कुछ गड़बड़ मिल रही है। गड़बड़ मिल रही है मतलब, आते हैं इस पे। द गिवन आईडी मस्ट नॉट बी नल। ओके, ये कह रहा है, और हमने आईडी दी है नहीं, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं उसी के बेस पे। तो अब हम आते हैं आईडी, और हमारी आईडी क्या है, हमने आईडी तो दी ही नहीं। ठीक है, हमारा यूजर मुझे अपना अपडेट करना है तो आईडी तो देना पड़ेगा, बिना आईडी के कैसे अपडेट होगा। तो आईडी दिया। अब देखते हैं क्या हो गया हमारा,
पहले क्या नाम था, अब यहाँ डेटाबेस में आते हैं। हमारा नाम क्या है, अभी शुभम। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या हो गया, शुभम गुप्ता। ठीक है, तो ये ऐसे अपडेट का होता है। अब जब इतना हो गया तो आप डिलीट का कर लीजिएगा, अगर आपको भी चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, मैं आपको उसका रिकॉर्ड करके दूंगा। थैंक यू।